कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मुल्क हिंदुस्तान में एक अजीब सी हवा चली है। यहाँ पर बलात्कारी आज़ाद घूम रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने ही नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो कुछ, मारो काटो जलाना छोड़ो। कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है ना साहब। उसको मार के आए घर पे सो। यहाँ पर दंगाई आज़ाद घूमते हैं, लोगों को मारने वाले और लोगों को काटने वाले और एक वर्ग के लिए नफरत घुलने वाले, समाज के ताने बाने को बिखेरने वालों को सांसद का टिकट दिया जाता है। और वहीं उन उलमा इकराम को जो इस आवाम को बांधे हुए हैं, हमारी तहजीब को बांधे हुए हैं, लोगों को आपस में मिल के रहने का हुक्म देते हैं, उन्हें उठाकर जेल में डाला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की। कल रात मुंबई में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उनको वहाँ से अभी न्यूज़ आई है, अभी मुझे पता लगा है कि वो उन्हें गुजरात शिफ्ट किया गया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पर IPS की सेक्शन 153 के तहत कार्रवाई की गई, यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगा फैलाने की एक कार्रवाई की गई और गिरफ्तार करने के लिए उन्हें ATS को भेजा गया। ATS एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स है जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करती है। मुझे समझ नहीं आता कि एक वो मुफ्ती जो लोगों को सुकून और इत्मीनान के साथ रहने और मुल्क के आइन को पाबंद होने का हुक्म देते हैं, वो कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? उन्हें आतंकवाद बताकर कैसे जेल में ठूसा जाता है? क्या वाकई मुफ्ती अज़हरी साहब क़िबला ने, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने कोई ऐसा बयान दिया जिससे कि किसी की भावनाएं आहत होना चाहिए? क्या उन्होंने किसी वर्ग को कुत्ता कहा? आइए सबसे पहले हम उनके इस क्लिप को सुने जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। गुजरात के अंदर जब मुफ्ती साहब का प्रोग्राम था, वहाँ पर आप बयान कर रहे थे और लोगों के सामने हालत हाजरा पेश करते हुए उन्होंने बताया कि मुसलमानों पर किस तरीके से मजालिम हो रहे हैं, कैसे मुल्क सीरिया में, मुल्क शाम में और फ़िलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, बम फेंके जा रहे हैं और लोग इस पर मज़े ले रहे हैं। उस पर उन्होंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का एक कलाम पढ़ के सुनाया और उसके बाद उन्होंने एक शेर कहा कि अच्छा, ये शेर कहने से पहले इसमें कहीं आपने खुद गौर से सुना, यहाँ पर कहीं भी किसी व्यक्ति का या किसी सामाजिक कार्यकर्ता का या किसी समाज का ना किसी धर्म का, ना किसी धर्म के मानने वालों का नाम लिया गया। यहाँ पर मुल्क सीरिया, मुल्क शाम और फ़िलिस्तीन की बात करते हुए कहा कि आज कुत्तों का दौर है, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। यहाँ पर किसी को भी कुत्ता नहीं कहा गया, लेकिन उनके ऊपर FIR होती है और कहा जाता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने हिंदुओं को कुत्ता कहा है। यही नहीं, ट्विटर और फेसबुक पर मुसलमानों को सुवर और माज़अल्लाह मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखियाँ की जा रही, लेकिन फिर भी मुसलमान सब्र करके और मुल्क की अमन और अमान को बरकरार रखते हुए मुल्क में शांति और सद्भावना के लिए खामोश रहे। लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर सिर्फ FIR के बेस पर,
सिर्फ एक FIR होती है, उसी के बेस पर ATS आती है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। क्या ये वाकई इतना भड़काऊ बयान था? अगर किसी को लगता है कि ये वाकई भड़काऊ था, जिसमें किसी मज़हब के मानने वालों का ना तो नाम लिया गया हो, ना किसी मज़हब को टारगेट किया गया हो, तो हम इस बयान को क्या कहेंगे जो यति नरसिंहानंद दे रहे हैं? ये देखिए। आज मैं केवल अपने भाई को याद रखता हूँ, मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूँ मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, तो याद रखिए एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। क्या यहाँ पर खुलेआम मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं हो रही? क्या मुसलमानों को बुरा भला नहीं किया जा रहा? इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा? यह हेट स्पीच नहीं है? इसमें ATS ने कभी आकर कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर किसी एक आध मामले में की भी तो इतने हल्की उनके साथ कार्रवाई होती है, इतने कम IPS की धाराएं उन पर लगाई जाती है कि सुबह अगर उनको लिया जाया जाता है तो शाम को उनको छोड़ दिया जाता है, और अगले दिन उनके पास में टिकट होता है सांसद का। क्या हंसी मजाक चल रहा है देश में? ये संविधान के तहत चल रहा है, ये संविधान पे नहीं चल रहा है। ये एडोल्फ हिटलर की उस राह पे चल रहा है जो 1933 के अंदर एडोल्फ हिटलर ने जर्मन में किया था। उसने जर्मन्स के जितने भी लोग थे उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि यू आर द सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में सबसे सुपीरियर हो, बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। और उन्होंने वहाँ के लोगों को यहूदियों के खिलाफ इतना भड़का दिया कि 1933 से लेकर 1945 तक आते आते 60 लाख यहूदियों का कत्ल हो जाता है, और जिसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे होते हैं। और ये आंकड़ा भी जो है ये भी हो सकता है कि फैब्रिकेटेड हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1/3 आबादी यहूदियों की यूरोप से ख़त्म कर दी जाती है, सिर्फ ये यकीन दिलाते हुए कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ ये है। आज हिंदुस्तान के हालात क्या बने हुए? यहाँ पर लोगों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें अगर बेरोज़गारी नहीं है तो इसके वजह जो है मुसलमान है। तुम्हारे पास अगर रोज़गार नहीं है, अगर तुम्हारे पास पुअरिटी है, तो उसके लिए जो वजह है वो मुसलमान है। अगर तुम आज अगर अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं तो इसकी भी वजह मुसलमान है। दूसरी तरफ उनको ये भी बताया जाता है कि मुसलमान जो अब्दुल है, जिसको अब्दुल के नाम से कहा जाता है मुसलमानों को, वो तो पंचर छाप है, उसको सिर्फ पंचर की दुकान चलाना आती है। ज़रा सोचो मेरे दोस्तों, तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और तुम उस पर आँख मीच के यकीन कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी कौम के नौजवानों, उठो, अब भी वक्त है। मस्जिदों की सफ़ों को सीधी कर लो, आज भी मस्जिद में खड़े हो जाओ। आज तुम्हारे ये रहनुमा अगर ये खामोश हो गए तो तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। रहनुमा, ये जितने भी रहनुमा हैं जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं, तुम्हें बुज़दिल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना ही तुम्हें आतंकवादी बनने के लिए कह रहे हैं। ये मिलजुल कर कैसे रहते हैं ये जीना सिखा रहे हैं। अगर इनकी ज़बानें बंद कर दी गई तो फिर तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना होगा, ना तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई ना होगा। ज़रा याद करो उन चीज़ों को जो यहूदियों के साथ हुई।
पहले उनके खिलाफ ऐसा भड़काया गया कि उन पे होने वाले जुल्म को वहाँ के लोग जुल्म मानते ही नहीं थे। आज मुसलमानों को सिर्फ खाने के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और इसको जुल्म नहीं माना जाता। उसके बाद भी हम सुकून से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कई हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम मिल के रहते हैं और हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे दिलों में ये भरा जा रहा है कि ये हमारा दुश्मन है। कैसे हम इस कानून पर यकीन रखेंगे अगर ये इस तरीके से मुसलमानों को भड़काते रहेंगे? खुदारा होश में आओ, अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगियाँ छोड़ो और दीन के राह पे चलो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किसी कास्ट का ना तो नाम लिया और ना ही किसी को कास्ट, किसी मज़हब का नाम लिया, लेकिन यहाँ देखो मुसलमानों को नाम लेकर गाली दी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो ये संकल्प लेता है कि राम मंदिर को एक झांकी है और काशी मथुरा अभिभाषी है। अब वो दिन दूर नहीं, 2029 तक काशी और मथुरा में ही भव्य मंदिर बनेगा। अब वो दूर नहीं और कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अभी ज्ञानवापी जो दिल्ली का जो ढांचा हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, अब वहाँ पर भी पूजा का परमिशन मिल चुका है और पूजा प्रारंभ हुई है मेरे मित्रों। बहुत ही जल्द कोर्ट के आदेश के बाद में वो इल्लीगल ढांचे को हटाकर भव्य मंदिर बनेगा। मथुरा का भी काम प्रारंभ है। सिर्फ 3 मंदिर जो इन हरामियों ने तोड़कर गुंबदें बनाई थी। सिर्फ 3 मंदिर हिंदुओं के समर्थन में आकर देख, ये लोग मचल रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं, ये लोग। अभी तो ये कुछ शुरुआत है। अभी हमारे यही नहीं, खुलेआम सड़क पर दिल्ली, मतलब सोचो आप, मुल्क की राजधानी दिल्ली, वहाँ के जंतर मंतर पर खड़े होकर खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? अगर कोई ये कहता है कि नहीं इनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, ज़रा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के कमेंट सेक्शन को खंगाले और उन एक जो आईडीज़ बनी उनको खंगाले जो 24 घंटे सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों को कर दिया जाए और मुसलमानों को विलन बनाकर पेश किया जाए। इसके बाद भी हमारे ही उलमा इकराम को उठाकर जेल में भरा जा रहा है। मेरी आप तमाम नौजवानों से गुजारिश है, वक्त मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करने का नहीं है, मस्जिदों की सफ़े सीधी करने का वक्त है, हमारे इतिहास को, हमारे कुर्बानियों को पढ़ने का वक्त है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने मुआशरे की और दीन मज़हब के लिए खड़े होने का वक्त है। मेरे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए आवाज़ उठाते रहें, हर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए लिखें, हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज इस तरीके से जारी रखें कि इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद होती रहे। इसलिए नहीं कि वो एक मुफ्ती हैं, इसलिए भी नहीं कि वो एक आलिम है, और इसलिए भी नहीं कि वो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, और इसलिए भी नहीं कि वो हमारे लिए बात करते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खालिस इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए और उसके दीन के लिए बात करते हैं, उसके दीन की हिफाजत की बात करते हैं। तो आओ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उस नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लिखते रहें और बोलते रहें और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।